देखो, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आते ही विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का 8। आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले आप एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स में चेंज करो। ठीक है, चेंज कैसे करोगे? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट कैपिटल डी स्क्वायर, यहाँ वाई का वाई, प्लस 2 डी बाई डी एक्स को वी कैन राइट कैपिटल डी, वाई को वाई, माइनस का 8 वाई इक्वल्स टू ई रेस टू 5x प्लस 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, y कॉमन ले लो, बचा क्या? डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू 5x प्लस 6। अब अगर आप देखो ना तो ये एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स की फॉर्म है। और एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स क्यों बोल रहे हैं? ये एक्स का फंक्शन है, ऑफ डी ये वाला देखो डी का फंक्शन है, कैपिटल डी का। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे? लेफ्ट वाले देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या बताया गया है? y इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ, ये वाला क्वेश्चन में क्या है? वाई ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई। देखो, 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू डू इज व्हाट? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिखोगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या मत भी लिखो तो भी चलेगा। फर्स्ट वी हैव टू डू फाइंड इज व्हाट? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या क्या बताई गई थी? याद ही नहीं है, भूल गए। देखो, एफ ऑफ डी था वहाँ पर, एफ ऑफ डी में, या आप एफ ऑफ डी ज़ीरो कर लो, या एफ ऑफ एक कहते हैं वेरिएबल कोई और ले लो तो अच्छा है। एफ ऑफ एम को ज़ीरो करना है आपको, तो एफ ऑफ एम ज़ीरो मीन्स इस वाली एफ ऑफ डी को ज़ीरो करना है एम लगा के, तो डी की जगह पर एम लगा दो और कुछ नहीं करना, इसे ज़ीरो के इक्वेट करना है। एक्चुअली यहाँ पर 8 था ना, 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फैक्टराइजेशन m प्लस 4 और m माइनस 2। जिन्हें नहीं यकीन हो रहा करके देख लें, यही आएगा। ठीक है, -4 2। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई? -4 और 2। तो ये कौन सा केस है भाई? दोनों रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। और कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, जिन्हें टफ लैंग्वेज नहीं समझ आ रही वो इतना समझ लें, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। -4 और 2 अलग अलग हैं। ठीक है, रियल भी हैं। तो इसका y ऑफ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको? ये m1 है, ये m2 है। अगर आप m1 कह दो -4 को और m2 कह दो 2 को, तो क्या फॉर्मूला था? c1 ई रेस टू m1x यानी कि -4x प्लस c2 ई रेस टू m2x यानी कि 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है। अभी तो आधा काम हुआ है, इतना छोड़ के आप मत जाना कोई भी। ठीक है, c1 ई रेस टू -4x प्लस c2 ई रेस टू 2x, ये आपका आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो भाई, कहाँ पे थे हम लोग? y ऑफ पी आई निकालना था हमें। y ऑफ पी आई का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले तो ये बता दो, y ऑफ पी आई का फॉर्मूला क्या था जो सामने आपने स्क्रीन पर लिखा है? याद कर लेना भाई सारे इसे। y ऑफ पी आई क्या होता है आपका? 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स होता है। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स। सर नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स। 1/f ऑफ d की जगह पर आपका क्या था बच्चा? वहाँ पर याद करो, अरे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी ना, क्या थी? डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8। ठीक है, जो भूल चुके हैं वो याद कर लें। 1/f ऑफ d, एफ ऑफ डी की जगह पे डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8। ठीक है, इंटू ई रेस टू, अच्छा इसकी जगह पे क्या था? ई रेस टू 5x प्लस 6। ठीक है, सर आपको याद कैसे है? इतनी याददाश्त कमज़ोर नहीं है मेरी। ठीक है, 1/f ऑफ d इंटू ई रेस टू 5x प्लस 6। अच्छा, अब देखो भाई आगे क्या करना है। इसे तो मिटा सकता हूँ ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है आप लोगों के लिए।
जनरल फॉर्म ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करने का बताया गया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला केस निकालो। ई रेस टू ए एक्स प्लस बी आर एक्स की जगह पर आ चुका है। क्या किया जाता था वहाँ पर, कैपिटल डी की जगह पर स्मॉल ए रख देते थे। स्मॉल ए क्या होता था, आपका एक्स का कोफिशिएंट। मीन्स क्या कहना चाह रहे हो सर, 5 रख दो आप, ए 5 है आपका यहाँ पे, ई रेस टू एक्स प्लस बी था ना, 5 आपका ए है, डी की कैपिटल जी की जगह पे आप 5 रखो, बट नीचे वाला डेनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। 5 रखा, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 8, तो ये कितना बना 35 माइनस 8। 35 माइनस 8 इज़ व्हाट, आई थिंक 27, यस। ठीक है, इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो कॉपी पेन पे कर लें, ठीक है। 35 माइनस 8 क्या होता है 27, तो 27 आ रहा है नीचे में, तो चलेगा, डी की जगह पे आप ए रख दो और डायरेक्ट करना है। ये कुछ फार्मूला लिखने की ज़रूरत, हाँ इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 1/27 इंटू ई रेस टू 5x प्लस 6, ये इसका आंसर है। किसका, ये क्या निकाल रहे हो आप, y ऑफ पी आई। तो याद करो आपका y ऑफ सी एफ आ चुका है, y ऑफ पी आई आपने निकाल दिया है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई, तो सॉल्यूशन नहीं लिख लोगे, चलो करके बता देते हैं। हाँ जी, तो देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, देखो बार बार मैं एक ही चीज़ें बता रहा हूँ ताकि सब याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा याद करना पड़ता है। फाइनल सॉल्यूशन इज़ y इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई, ठीक है, ये आपको बता दिया है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, y ऑफ सी एफ की वैल्यू ये रही, लिख दो सर, c1 ई रेस टू माइनस 4x प्लस c2 ई रेस टू 2x, ओके। देन व्हाट, प्लस, अब आगे जगह नहीं है, ठीक है। y ऑफ पी आई की वैल्यू क्या है, 1/27 ई रेस टू 5x प्लस 6, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका सी एफ, ये आपका पी आई, दोनों को ऐड किया, फाइनल सॉल्यूशन मिला।